रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने वाला एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देता है। महानगर की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था मेगा श्रेय ने आज बांद्रा पश्चिम स्थित अल्मेडा पार्क में रक्षाबंधन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों महिलाओं ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा कि बंगाल में जिस तरह से महिला चिकित्सक के साथ हैवानियत की गई, उससे पूरा देश शर्मसार हो गया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के साथ देश के सभी भाई अपनी बहनों की सुरक्षा करने का संकल्प लें ताकि देश की सभी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में जिन लोगों ने हैवानियत की है, उन्हें सरेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर इस तरह की घटना को रोकना होगा। श्रीमती सिंह ने कहा कि देश की आधी जनसंख्या को सुरक्षित जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इस अवसर पर श्रेयस सिंह तथा डॉक्टर मेघना सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। जस्टिस मांगे भी तो किससे मांगे? ये कलयुग है। कलयुग की हर नारी को खुद ही आगे आना होगा। अब हर नारी को शस्त्र उठाना होगा। कलयुग के रावण को खुद ही सबक सिखाना होगा। कोई कृष्ण नहीं आएगा तुम्हारी आबरू बचाने, तुमको खुद ही दुर्गा काली बनना होगा। और इसी संकल्प के साथ हम देश की सारी बहनें, वो फेस्टिवल है भाई और बहनों का, जिसके पूरे साल हम लोग सब बहनें इंतज़ार करते हैं। बट बहुत दुख के साथ, बहुत दुर्भाग्य के साथ, और आज बहुत खुशी अंदर से नहीं हो रहा है ये फेस्टिवल आने पे, क्योंकि आज देश की बहनों, माँ और बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने, बट अंदर कहीं एक डर की भावना है, एक दुख की भावना है, एक दर्द की भावना है। इस साल हम राखी अपने देश के जितने भी भाई हैं, पिता हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि ये राखी आप गिफ्ट में, उपहार में कुछ भी उपहार ना दें। अपनी बहनों को एक प्रॉमिस करें सुरक्षा देने की, सुरक्षित रखने की। और आज वो समय आया है, हमारी सारी बेटियां हैं, मैं अपने मेगा श्रेय फाउंडेशन, हमारी जितनी बच्चियां हैं, मैं उन सब के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि समय है कि बच्चियों को सिर्फ परी की कथाएँ नहीं सुनाएं, प्रेत कथाएं भी सुनाई जाए। घोड़े पे आते राजकुमार के ख्वाब ही नहीं, बल्कि मासूम तितलियों के परों को कतर देने वाले राक्षसों से भी रूबरू कराएं। आज वो समय है, हमें अपनी बेटियों को परी बनना है। आपको ये वो ख्वाब नहीं दिखाना है, उन्हें होता जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, जिसकी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। और एक डॉक्टर के साथ अगर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती है तो फिर कौन जिम्मेदार इसका रहेगा? क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बिल्कुल सही बोला कि हम आज़ादी का 78 ईयर्स 2 दिन पहले मनाए, और अभी रक्षाबंधन का पर्व आया। आज़ादी, भारत में क्या सच्ची में हम लोग आज़ाद हैं? अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं, आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। बेटियां किधर आज़ाद है? पहले हुआ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियां अपने आप को हर जगह प्रूफ की, कोई भी चैलेंजेस हो, बट आज वो सुरक्षित नहीं। रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाते हैं, ये संकल्प भाई लेता है कि हम अपनी बहन की सुरक्षा करेंगे, बट आज हमारी बहनें किधर सुरक्षित है? माँ बाप पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, काम पे भेजते हैं, जब तक वो घर नहीं आते हैं उनका धड़कन बढ़ा रहता है। मैं भी खुद एक बेटी की माँ हूँ और मेरी बेटी भी डॉक्टर है। मैंने देखा है उसको 9 साल कैसे वो लोग हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करते हैं, चाहे वो खुद बीमार हो। कोविड के समय में आपने देखा है कि वो लोग 36 आवर्स, 48 आवर्स खुद को बिना कुछ सोचे खड़े रहे हैं, और अगर उन सब का इतना सादा सैक्रिफाइस होने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। मैंने भी, जैसे बाकी भारत में माएँ हैं, वैसी मैं भी हूँ कि कई रातें हम लोग बिना काटे, जब बेटी ड्यूटी पे रात में हॉस्पिटल में ड्यूटी पे जाती हैं, जब तो वो घर वापस नहीं आते, सोते नहीं हैं, मैसेज करते रहते हैं यू आर ओके ना, बिकॉज
कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं, और मुझे लगता है फेस्टिवल में वो उमंग उत्साह कहाँ से आएगा जब आपकी बेटी और बहन सुरक्षित ना हो। तो जैसा मैंने आप लोगों को अभी बोला कि ये रक्षाबंधन मैं सब भाइयों से प्रार्थना करती हूँ कि आपसे उपहार नहीं, आपसे सुरक्षा चाहिए, अपनी बहनों को इज्जत दें, उनको सुरक्षित करें। तो बस इसी कामना से, इसी भावना से हम लोग ये रक्षाबंधन मना रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये ज़रूर पूछूंगा आपसे कि कड़े कानून लगता है अब वक्त आ चुका है, बहुत ज़्यादा कड़े कानून होने चाहिए ताकि इन चीज़ों को देश से उखाड़ फेंकना चाहिए, जैसे पोलियो और बाकी बीमारी को। क्या लगता है आपको, क्या वक्त आ चुका है? आपने बिल्कुल सही बोला है, अब नहीं तो फिर कब। अब हम लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे, अब हम लोग को एकजुट होकर इस पर नहीं काम करेंगे तो कब। हर दिन हमारी बेटियां जो है अपने इज्जत गंवा रही हैं, अपने प्राण गंवा रही हैं, और ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। और जैसे बाकी देशों में आपने देखा है कि रेप का कितनी कड़ी सज़ा होती है, उनको सीधा उनको फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं, फिर भारत में क्यों नहीं? कब तक बेटियां बलि चढ़ेंगी, कब तक बेटियों के साथ ऐसा खिलवाड़ होएगा? ये हमारे इज्जत के, हमारी सुरक्षा का है। तो देश में मैं अपने लॉ से, अपने जज से, जो भी गवर्नमेंट है उनसे हम लोग बहुत स्ट्रांगली इसकी आग्रह करते हैं कि हमारे देश में भी कड़ी से कड़ी कानून बने ताकि ये कोई सोच भी ना कर सके इस हैवानियत का। तो देश में वो वक्त आ गया है जब हमारे देश के लॉ को चेंज करने का टाइम आ गया है, और हम सब की यही मांग होगी। और क्या लगता है इसको लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है वो कितनी गलत है? क्या लगता है सही दिशा में कदम उठना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए? पॉलिटिकल लोगों का काम है पॉलिटिक्स करना हर मुद्दे पे, पर ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है। ये वक्त है सबको एकजुट होकर ये समस्या से, इस प्रॉब्लम से निकलने का। क्योंकि किसी एक को, जैसा मैंने बोला कि किसी एक को जिम्मेवार नहीं। यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना, लोग माँ को बोलते हैं कि अपने बेटे को समझाओ, बेटे को वो उस तरीके से उनको संस्कार दो कि वो ऐसा काम ना करे, बट कौन माता चाहेगी कि उसका बेटा इस तरह का दुष्कर्म करे? जब तक आप हर कोई इस चीज़ को अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, अपने आप को एक जिम्मेवार नहीं बनाते, तब तक माता या कोई कानून या कोई पॉलिटिशियन कोई भी नहीं कर सकता है। इसमें हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी बनती है अपनी मानसिकता को बदलने की। और क्या लगता है बचपन से ही अब वक्त आ चुका है इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने का, गुड टच, बैड टच, ये सब चीज़ों को बताने का? क्या लगता है मैम? बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए, और हर बेटी, हर बहन को बैड टच और स्कूल से सिखाया जाता है, स्कूल में बताया। बट बात ये नहीं है कि उनके पास मौका क्या है खुद को बचाने का, उनको किधर ये सुरक्षा होती है कि वो खुद को बचा सके। कोई भी नहीं चाहता है कि उनके साथ ऐसी घटना घटे। तो इस तरह की जो है स्कूल में सबसे बड़ी